नमस्ते, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है राज की बात में। आई होप कि आप सब जहाँ पर भी है सेफ है, सुरक्षित है और खुश है। तो आज की रीडिंग ये एक लव रीडिंग नहीं है, तो आप किसी इंसान के बारे में सोच सकते हैं। ये रीडिंग में हम देखेंगे कि जिस भी इंसान के साथ आपका नो कॉन्टैक्ट या नो कम्युनिकेशन है, वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आप उनके बारे में क्या महसूस कर रहे हैं और आगे जाकर क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 पाल्स है। यह है पहला पाल पिंक स्क्वायर, दूसरा पाल येलो स्क्वायर और तीसरा पाल ब्लू स्क्वायर। तो जिस पाल से आप सबसे ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं उन्हें चुन सकते हैं। टाइम स्टैम्प जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। पहले हम शुरू करेंगे पिंक स्क्वायर से। नमस्ते जिन्होंने भी पहला पाल पिंक स्क्वायर चूज़ किया है। तो आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं और आपका उस इंसान के साथ नो कांटेक्ट है, आप दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं और आगे जाकर क्या हो सकता है। ठीक है, कार्ड्स को आपके लिए लाइव शफल करूँगी। पाइल 1। सो अब प्लीज़ किसी इंसान के बारे में डेफिनेटली सोचिए ताकि आपकी रीडिंग ये और भी मजबूत हो। ठीक है, पाइल 1, जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, और एक पाल से निकालती हूँ। ओके, पाल 1 शुरू करने से पहले मैं कहना चाहती हूँ कि मैं पर्सनल टैरो रीडिंग वापस शुरू कर दिया है। तो आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं मुझे ईमेल कर सकते हैं, और मैं टैरो कोर्स भी सिखा रही हूँ। तो आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है सीखने के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। साथ में मैं एक बहुत ही स्पेशल सोल रीडिंग भी करती हूँ, जिसमें आपको पता चलेगा आप सोल लेवल पे कौन है, क्या कर्मास है, आप अपने कर्मा को कैसे क्लियर कर सकते हैं वगैरह। और साथ में मैं कोचिंग भी कर रही हूँ। ठीक है, तो अगर आप किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड है मुझे ईमेल कर सकते हैं। सो पाल 1, राइट, ये है आपकी एनर्जी। ये है जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं उनकी एनर्जी। ये है वो इंसान आपके बारे में सोचते हैं। ये है आप उस इंसान के बारे में किस तरीके के सोचते हैं। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, पोटेंशियल आउटकम, और ये मैसेजेस को हम लास्ट में देखेंगे। ठीक है, तो आपकी एनर्जी के लिए है द मैजिशियन। ओके, उनकी एनर्जी के लिए है 2 ऑफ वॉन्ड्स। वो आपको देखते हैं एज द डेथ, आप उन्हें देखते हैं एज द 8 ऑफ कप्स के। काफ़ी इमोशनल जैसा लग रहा है ये। Past Hierophant, present 10 of Cups, future 2 of Cups, okay, interesting, and potential outcome है 2 of Pentacles, right. So pile 1, यहाँ पर बहुत 2-2-2 की एनर्जी है, तो चॉइसेस ऐसा लग रहा है कि बहुत है आप दोनों के रिश्ते में। ये ओके, पहले शुरू करते हैं आपकी एनर्जी से जो है मैजिशियन। तो ऐसा लग रहा है कि आप इस इंसान को वापस अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, ऐसी आपकी एनर्जी आ रही है। ठीक है, तो डेफिनेटली रीडिंग सुनकर आप जानना चाहते हैं कि क्या वो वापस आएंगे, नहीं आएंगे, कुछ इस तरीके का। और आपने शायद अगर ये इंसान के साथ आपका बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं है, आपको पता नहीं है इस इंसान को किस तरीके से कांटेक्ट करना है, तो शायद आपने अलग अलग तरीके अपनाए होंगे। और साथ में अगर थोड़ा सा भी कांटेक्ट है तो आपने कोशिश की है इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में वापस लाने की। ठीक है, ये इंसान जो है फ़िलहाल थोड़े कंफ्यूज दिख रहे हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स में। मुझे नहीं लगता है कि वो आपको पूरी तरीके से भूल गए हैं, वैसा नहीं लग रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है वो पीछे मुड़कर देख रहे हैं। लेकिन उन्हें फ़िलहाल समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है, क्या करना है। ठीक है, तो ये फ़िलहाल थोड़े कंफ्यूज दिख रहे हैं। अब आप दोनों को ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है रिश्ते में। ठीक है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद ये रिश्ता अब ख़त्म हो गया है, और आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान
छोड़ के चला गया है या पीछे मुड़कर नहीं देखने वाला है या नहीं देख रहा है, इस तरीके का एनर्जी आप दोनों में काफ़ी कॉमन है। तो कुछ तो बात ऐसी हुई होगी डेफिनेटली। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये इंसान अचानक से आपकी ज़िंदगी से चले गए या अचानक से सब कुछ ख़त्म हो गया, वैसा नहीं है। कुछ तो बात हुई होगी, ठीक है, जो ये इंसान चले गए आपकी ज़िंदगी से और उन्हें भी ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, ठीक है। ये आप दोनों की एनर्जी लग रही है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि आप दोनों अभी तक एक दूसरे को नहीं भूले हैं पूरी तरीके से। पास में ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का एक्चुअली रिश्ता बहुत ही मज़बूत था। ये हेरोफेंट से ऐसा लग रहा है बहुत ही मज़बूत रिश्ता था ये। जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ लव रीडिंग नहीं है, तो आप में से लोग कुछ शायद अपने फ्रेंड्स के बारे में सोच रहे हैं, तो मैं इसको ज़्यादा जनरल रख रही हूँ, ठीक है। तो यस, डेफिनेटली हो सकता है कि आपका एक रिश्ता था इस इंसान के साथ, एक नाम का रिश्ता था। तो हो सकता है कि वो आपके अगर समझो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी थे, तो ऐसा नहीं कि छुपा हुआ था, ऐसा था कि शायद लोग जानते थे, शायद आप बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, आप रिश्तेदार थे, कुछ तो भी वैसा था, पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिश्ता था आप दोनों का। कप्स की एनर्जी बहुत दिख रही है, तो इमोशंस बहुत बहुत है आप दोनों के बीच में इस रिलेशनशिप में। प्रेजेंट में ऐसा दिख रहा है 10 ऑफ कप्स, ठीक है। और इसके लिए एक क्लैरिफाई निकालती हूँ मैं 10 ऑफ कप्स के लिए। राइट, ओके, यहाँ पर है द डेविल, यहाँ रख देते। सो 10 ऑफ कप्स, ऐसा लग रहा है कि या तो आपका ऑलरेडी एक हरा भरा परिवार है, ठीक है, एक फुल परिवार है आपका, या तो इस इंसान का एक फुल परिवार है। किसी का तो ऐसा लग रहा है या आप दोनों का वैसा लग रहा है। तो जिसका भी है, ठीक है, वो अपनी ये फैमिली में फ़िलहाल बहुत ही बिज़ी है, ऐसे बोल सकती हूँ मैं। तो अगर आप सिंगल या आपका वैसा सिचुएशन नहीं है जहाँ आप अपने फैमिली के साथ बिज़ी है, तो ये इंसान हो सकते हैं। और अगर ये इंसान नहीं है तो आप हो सकते हैं, ठीक है। एक ऐसा जनरल जैसा लग रहा है मुझे, पर आप में से किसी ना किसी का तो एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर वो अपने फैमिली के साथ बहुत फ़िलहाल इस वक्त व्यस्त है, बिज़ी है, वैसा लग रहा है, ठीक है। ये मुझे आप दोनों के बीच का नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप दोनों अपने अपने इंडिविजुअल परिवार के साथ बिज़ी है, तो एक डिटैच्ड जैसा लग रहा है, ओके। इसलिए आप दोनों को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं पर ये ख़त्म हो गया है, पर अभी तक आप भूले नहीं हैं। आगे जाकर, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप दोनों वापस बात करें, ओके। हो सकता है कि आप दोनों में वापस वो रिश्ता हो, ठीक है। 2 ऑफ कप्स है, 2 ऑफ पेंटिकल्स है। अब मैं अलग अलग सिचुएशंस लेकर आऊँगी इसमें, ठीक है। अगर एक ऐसे इंसान है जो किसी और के साथ है, ठीक है, ये थर्ड पार्टी जैसा अगर है, ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि वो इंसान अभी तक चुन नहीं रहे हैं किसी को, या तो आपसे भी बात करेंगे और उस इंसान के साथ भी बात करेंगे, वैसा लग रहा है, ठीक है। अगर वैसा सिचुएशन बिल्कुल नहीं है, अगर ये जेनेरिक समझो आपके फ्रेंड है या कुछ वैसे है, तो यस, हो सकता है कि आप दोनों में वापस बातचीत शुरू हो, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उनके नए फ्रेंड्स भी हुए होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप बेस्ट फ्रेंड्स थे, ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ में एक नया बेस्ट फ्रेंड भी आया है, तो उनकी लाइफ में अब आप भी है और एक नया इंसान भी है, ओके। और अगर समझो आप मतलब जितने आप करीब थे, ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ा बैलेंस कर रहे हैं किसी और के साथ भी, ठीक है। तो शायद वो किसी और के साथ भी काफ़ी समय बिताते होंगे, कुछ इस तरीके का, क्योंकि उन्होंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि उन्हें क्या करना है, ओके। इसलिए तो जब वो आपके पास आएंगे, जब भी वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, ऐसा लग रहा है कि तब भी उनकी एनर्जी वैसी नहीं है कि उन्होंने पूरी तरीके से डिसाइड किया है कि क्या करना है, ओके। पर ऑफ कोर्स जो लोग आप फ्रेंड्स हैं और आप इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, राइट, कि वो इंसान वापस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। लेकिन अगर आपका रिलेशनशिप है, तो ऐसा लग रहा है कि आने के बाद वो अभी भी थोड़े से कंफ्यूज है, पूरी तरीके से डिसाइड नहीं किया है कि उन्हें आगे जाकर क्या करना है। अब देखेंगे आपके लिए मैसेज क्या है। यहाँ पर है चूज़ योर बैटल्स, मतलब चॉइसेस है, एंड ड्रीम्स कमिंग ट्रू। वाओ, ओके। तो ये आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों का सपना था, राइट। मैजिशियन से आप चाहते थे कि इंसान आपकी शायद ज़िंदगी में वापस आए। और चूज़ योर बैटल्स मतलब अभी भी ये पूरा
बैटल जो है, ठीक है, ख़त्म नहीं हुआ है अभी भी, ये जंग जो है ख़त्म नहीं हुई है। मतलब वापस आने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि कुछ तो है, शायद इस इंसान को डिसाइड करना है, शायद आपकी लाइफ में अभी तक कुछ डिसीशंस लेने हैं, तो थोड़ा बहुत है उस तरीके का। लेकिन एटलीस्ट अभी तक के लिए आपका ये सपना शायद पूरा हो सकता है कि आप दोनों शायद वापस बात करें। ऑफ कोर्स आई होप ऑल द बेस्ट। और ये जनरल रीडिंग है, सबके सिचुएशंस बहुत बहुत ही अलग है, पर मैंने कोशिश की है सारे सिचुएशंस को कवर करने के लिए। पर एक कॉमन थीम है कि वो शायद डेफिनेटली आपसे कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन उसके बाद भी ऐसा लग रहा है कि थोड़ी बहुत चीज़ें होगी चुनने के लिए या ख़त्म होने के लिए, वो सारी चीज़ें और भी बाकी है। ओके पाल 1, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, मैं बहुत सारी रीडिंग्स कर रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें कर रही हूँ, तो आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है नीचे डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं और मुझे ईमेल कर सकते हैं। और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। और एक और बात, अगर आप कोई रिक्वेस्ट है रीडिंग्स के लिए तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया। नमस्ते जिन्होंने भी दूसरा पाल येलो स्क्वायर चूज़ किया है। तो ये रीडिंग जो है आप सबके लिए है, ये सिर्फ एक लव रीडिंग नहीं है, ये कोई भी देख सकते हैं। इसमें हम देखेंगे जिस इंसान के साथ आपका नो कांटेक्ट या नो कम्युनिकेशन है, आप दोनों एक दूसरे के बारे में क्या महसूस कर रहे हैं और आगे जाकर क्या हो सकता है। ओके, कार्ड्स को आपके लिए लाइव शफल करूँगी पाल 2। तो ये रीडिंग को और भी मजबूत बताने के लिए आप उस इंसान के बारे में सोच सकते हैं वाइल मैं शफल करूँ। ठीक है, 2, ओ ओके, ओके, एक कार्ड नीचे गिर गया है, मैं वो उठा लेती हूँ। ओके, और ये दूसरे डेक से भी निकाल लेती हूँ। ओके, ये मैसेज हम लास्ट में देखेंगे। ओके पाल 2, तो शुरू करने से पहले ऑफ कोर्स मैंने पर्सनल रीडिंग वापस शुरू कर दिया है, तो आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ में मैं टैरो कोर्स रीडिंग भी सिखा रही हूँ, सोल रीडिंग भी कर रही हूँ, जिसमें आपको पता चलेगा आप सोल लेवल पे कौन है, क्या कर्मास है, कर्मा को कैसे क्लियर कर सकते हैं वगैरह। और साथ में मैं पर्सनल कोचिंग भी कर रही हूँ। ठीक है, सारे डिस्क्रिप्शन डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी। चलते हैं पाल 2 आपकी रीडिंग में। तो ये है आपकी एनर्जी, ये है उस इंसान की एनर्जी, ये है वो आपको किस तरीके से देखते हैं, ये है आप उन्हें किस तरीके से देखते हैं। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर एंड अ पोटेंशियल आउटकम। ओके, तो आपकी एनर्जी के लिए है पेज ऑफ सॉर्ड्स। ओके, उनकी एनर्जी के लिए है 8 ऑफ कप्स। वो आपको देखते हैं एज द टेम्परेंस, आप उन्हें देखते हैं एज द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। पास्ट, नाइट ऑफ कॉइन्स। प्रेजेंट, 7 ऑफ वॉन्ड्स। फ्यूचर, द हैंग्ड मैन। पोटेंशियल आउटकम इज 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, पाल 2, ऐसा लग रहा है कि आपके मन में, आपके दिमाग में राधा बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, आप बहुत बहुत सोच रहे हैं इस इंसान के बारे में, और आपका बहुत मन हो रहा है कि मैं इंसान को ये बोलूँ वो बोलूँ, इस तरीके का चल रहा है आपके दिमाग में। पर ऑब्वियसली वो इंसान फ़िलहाल आपकी लाइफ में नहीं है, तो आपको शायद अंदर से बहुत घुटन हो रही होगी, क्योंकि आप बार बार सोच रहे हैं कि उन्हें ये बताना है, उन्हें वो कहना है, पर आप कह नहीं पा रहे हैं। वो सिचुएशन लग रहा है फ़िलहाल आपके लिए। उनकी एनर्जी के लिए है 8 ऑफ कप्स। तो ये इंसान
डेफ़िनेटली एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर कोई छोड़ के चला गया है। ये काफ़ी सिमिलर है पाइल 1 की एनर्जी से। आप में से कुछ लोग शायद उस पे भी अट्रैक्ट हुए होंगे। पर ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि ये चले गए हैं, ठीक है? अ, सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ गए हैं, वैसा लग रहा है उनके। और जब ये इंसान आगे बढ़ता है, बहुत ही हेवी होता है। एक खुशी वाला सिचुएशन नहीं है, बहुत सीने में पत्थर रखे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये शायद आप दोनों के लिए ज़्यादा अच्छा है, और अगर वो पीछे मुड़कर देखेंगे तो कमज़ोर हो जाएँगे। इसलिए शायद अभी तक उन्होंने आपसे बात नहीं किया, आपसे कॉन्टैक्ट नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता है कि जब वो आपसे बात करेंगे, तब उनके लिए आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल रहेगा, क्योंकि वो आपको देखते हैं एज़ अ टेम्परेंस। तो आप दोनों के बीच में बहुत ही सुंदर बातचीत होती थी, बहुत ही सुंदर कम्युनिकेशन होता था, और इसलिए उन्हें पता है कि अगर वो आपसे बात करेंगे, तो वो आगे नहीं बढ़ पाएँगे। वो वापस वहाँ पर ही रह जाएँगे, और उसके लिए उनके लिए कदम उठाना फिर बहुत-बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि आप दोनों के बीच में जब जब आप बात करते हैं, ऐसा लग रहा है कि ओके, सब कुछ ठीक हो गया। प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम शायद होंगे, लेकिन वो बात करने से चीज़ें एकदम वापस बैक टू नॉर्मल हो जाती है, ठीक है? और इसलिए वो वापस से वो करना नहीं चाहते। शायद आपका रिश्ता वैसा था, कभी आप रूठते थे, मनाते थे, कुछ इस तरीके का, राइट? अब आप उन्हें देखते हैं एज़ द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो आप उन्हें बहुत ही एक ऐसे इंसान की तरह देखते हैं जो कभी यहाँ, कभी वहाँ, बहुत ही इम्पल्सिव, ठीक है? तो बहुत ही जल्दी डिसीज़न लेते हैं, बहुत ही फायर है, आप उनके बारे में काफ़ी अच्छा सोचते हैं, शी इज़ द क्वीन, और आप अपने आप को ऐसे पेज के जैसे रख रहे हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है वो आपसे ज़्यादा स्मार्ट है, आपसे ज़्यादा अच्छे हैं, कुछ इस तरीके का। मतलब अम, ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही अलग है, और जब आप इनसे बात करती हैं, आपकी एनर्जी भी एकदम खिल जाती है। ओके, सो ये एक ऐसा रिश्ता ऐसा लग रहा है कि बिना वजह से इतनी सारी चीज़ों से गुज़र रहा है। कभी-कभी होता है ना हमारी लाइफ में एक ऐसा रिश्ता जो यू नो अम, सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन हमारे शायद ईगो की वजह से, ये मुझे ज़्यादा ईगो जैसा लग रहा है, ठीक है? हमारी ईगो की वजह से हम वो रिश्ते को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। तो वैसा कुछ लग रहा है ये सिचुएशन के बारे में। पास्ट में है नाइट ऑफ कॉइन्स, ठीक है? तो ये काफ़ी मज़बूत था, जैसे मैंने कहा, अगर आप कोई रूठ जाता था और दूसरा इंसान मना भी लेता था, वैसा ही था ये। तो ऐसा शायद किसी को पता भी नहीं चलता कि ऐसा कुछ हो सकता है रिश्ते में, क्योंकि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मज़बूत था आपका रिश्ता। और कुछ लोगों के लिए ये काफ़ी देर तक भी चला है, ऐसा नहीं है कि तुरंत मिले और ख़त्म हो गया, वैसा नहीं है। ऐसा लग रहा है कि शायद आपका काफ़ी लंबा रिश्ता हो सकता है कुछ लोगों के लिए। प्रेज़ेंट में ऐसा लग रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब जितना अभी कोशिश करें, काफ़ी मुश्किल है, ठीक है? सो 7 ऑफ वॉन्ड्स में और हैंगमैन, 2 ऑफ वॉन्ड्स, यस, वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत है, बहुत बहुत फायर है आपके रिश्ते में, इसलिए शायद ऐसा लग रहा है कि रूठना मनाना बहुत होता था, क्योंकि एक फायर है। गुस्सा भी शायद किसी को बहुत आता होगा इसमें, शायद आपको या उस इंसान को गुस्सा बहुत ही है, लग रहा है वैसा। तो 7 ऑफ वॉन्ड्स में ऐसा लग रहा है कि शायद आप में से कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कि हैंग्ड मैन भी आ रहा है। तो जैसा मैंने कहा, आपका शायद बार बार दिमाग में वही चल रहा है कि आगे क्या, अब क्या, कुछ इस तरीके का। कोई हार नहीं मान रहा है, वैसा लग रहा है। पर मुझे ज़्यादा आपकी एनर्जी से ऐसा लग रहा है कि शायद आप इस रिश्ते पर हार नहीं मानना चाहते। ओके, पर हैंगमैन और 2 ऑफ वॉन्ड्स में, हैंगमैन में ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन फ़िलहाल जैसी है, ऐसा लग रहा है कि वो आगे जाकर भी वैसी रहने वाली है, ठीक है? तो मुझे फ़िलहाल इस रिश्ते में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स में ऐसा लग रहा है कि शायद आपके कोई दूसरे दोस्त या कुछ वैसा आपकी मदद कर सकते हैं ये सिचुएशन से थोड़ा बाहर आने में, क्योंकि वो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि आप चाहते हैं, आप ज़रूर चाहते हैं ये रिश्ते बदले। आप आप शायद थक गए हैं रुकते-रुकते इस इंसान के लिए या ये रिश्ते के लिए, वैसा लग रहा है। तो हैंग्ड मैन में एक एक ऐसी एनर्जी है जो बिल्कुल नहीं हिल रहा है, जैसा है वैसा ही है। ओके, और 2 ऑफ वॉन्ड्स में मुझे लग रहा है कि आगे जाकर आप डेफ़िनेटली डिसाइड करना चाहते हैं कि ओके, मैं बहुत थक गया हूँ या थक गई हूँ, अब ये सिचुएशन से मुझे आगे बढ़ना है, आगे निकलना है। क्योंकि फ़िलहाल ये एनर्जी में तो ऐसा नहीं लग रहा है कि
कुछ बदलाव आएगा, वैसा नहीं लग रहा है। एनर्जीज बदलती रहती है, शायद कुछ महीनों के बाद ये कुछ और दिखाए, पर फिलहाल ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन में बदलाव नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब देख रहे हैं इसमें क्या है। यहाँ पर है स्प्रेड योर विंग्स एंड मास्टर, वेरी इंटरेस्टिंग। सो ये स्प्रेड योर विंग्स और मास्टर में ये मुझे बहुत ही सोलो एनर्जी दिख रहा है। ठीक है, मतलब ऐसा लग रहा है कि इस इंसान के रुकने के अलावा अगर आप फ़िलहाल अपने सपनों के पीछे जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं पर आपने शायद अपने दिल के दरवाजे भी बंद कर दिए हैं। शायद इस इंसान के साथ जो भी एक्सपीरियंस था, अगर आपका ये लवर था या फ्रेंड था, कलीग था, रिश्तेदार था, जो भी था, ठीक है, या जो भी थी, ओके, ऐसा लग रहा है कि वो सिचुएशन में, क्योंकि आपने ये सब कुछ देखा है, आपने अपने दिल के दरवाजे कहीं ना कहीं पर बंद कर दिया है। अगर फॉर एग्जांपल ये आपके बेस्ट फ्रेंड थे जिनके साथ ये प्रॉब्लम हुई आपकी और अब आप बात नहीं करें, ऐसा लग रहा है कि आपको अंदर से वो थोड़ी मुश्किल हो रही है किसी और को अपने बेस्ट फ्रेंड बनाने में, अपने दोस्त बनाने में। ठीक है, तो ये ऐसा लग रहा है कि आपको वो सिचुएशन से बाहर निकलना है, ये दिल के दरवाजे अब आपको खोलने चाहिए। ठीक है, और स्प्रेड योर विंग्स, ऐसा लग रहा है कि कोई और आ सकता है आपकी लाइफ में, स्पेशली टू ऑफ वॉन्ड्स वैसा दिख रहा है। मैं एक और मैसेज निकालना चाहती हूँ आपके लिए पालतू। टीच, स्पिरिचुअल टीचर। ओके, तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि मैं अपने दिल के दरवाजे बंद कर देता हूँ, सब लोग ऐसे हैं वैसे हैं, वो सोचने के बजाय अगर आप ये सोचें कि ये रिश्ते से आपने क्या सीखा है, तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, वो आपको आगे बढ़ने में बहुत ही हिम्मत देगा, क्योंकि हमारी लाइफ कभी भी किसी के लिए नहीं रुकनी चाहिए, कभी भी नहीं। ठीक है, अगर वो इंसान हमारी ज़िंदगी में फॉर एग्ज़ाम्पल अब है भी नहीं, राइट, मैं सिर्फ टेम्प्रेरी बात नहीं कर रही हूँ, अगर कोई इंसान हमें छोड़ के भी चले गए हैं, तब भी हमारी लाइफ नहीं रुकती है, राइट, क्लॉक बजता रहता है आगे। तो वो शायद आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं इस इंसान की वजह से रुकी हुई है। ओके, तो अगर आप सीखें कि ये रिश्ते से आपने क्या सीखा है, तो वो आपको आगे बढ़ने के लिए और भी हिम्मत देगा, और ऐसा लग रहा है कि एक दूसरा इंसान शायद आपकी लाइफ में फिर एंटर कर सकते हैं। ओके पालतू, आई होप आपको ये रीडिंग से रेजोनेट हुआ है और आई होप आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, मैं बहुत अलग अलग तरीके की रीडिंग्स कर रही हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं मुझसे कुछ सीखने के लिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। नमस्ते, जिन्होंने भी तीसरा पाल ब्लू स्क्वायर चूज़ किया है। तो ये रीडिंग जो है आज की, वो सिर्फ लव रीडिंग नहीं है। आप में से सब लोग सुन सकते हैं अलग अलग रिश्ते के बारे में। आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं। तो जिस इंसान के साथ आपका नो कांटेक्ट है, आप दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हैं और आगे जाकर क्या हो सकता है। ठीक है, कार्ड्स को आपके लिए लाइव शफल करूँगी। सॉरी, गला थोड़ा बैठ गया है। ओके, आई होप आप एक इंसान के बारे में सोचिए और विजुलाइज कीजिए, तो जब तक मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ, ताकि आपकी रीडिंग और भी मजबूत हो। ओके, पाल 3 कॉन्टैक्ट, आगे जाकर क्या होगा। शुरू करने से पहले पाल 3 मैंने पर्सनल रीडिंग वापस शुरू कर दिया है, तो आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं मुझे ईमेल कर सकते हैं। साथ में मैं टैरो कोर्स रीडिंग भी सिखा रही हूँ, ओके, और सोल रीडिंग भी सिखा रही हूँ, जिसमें आपको पता चलेगा आप सोल लेवल पे कौन है, क्या कर्मा चल रहा है वगैरह। और मैं पर्सनल कोचिंग भी कर रही हूँ। तो आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है सीखने के लिए या जानने के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल एड्रेस जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। और मैं मिलूँगी आपको, नहीं पता नहीं क्या बोल रही, सॉरी, या मैं बस ये देखकर चौंक गई थी कि ये 8 ऑफ कप्स जो है
सारे पाइल्स में आए हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मैं वो देखकर थोड़ी हैरान हो गई हूँ, को विश्वास नहीं आता। आप सारे पाइल्स जाकर देख सकते हैं, ये सारे पाइल्स में 8 ऑफ कप्स आया है। तो डेफिनेटली आप में से काफ़ी लोग जो देख रहे हैं, एक ऐसे इंसान के बारे में सोच रहे हैं जो आपकी लाइफ से चले गए हैं। माय गॉड, कभी कभी टैरो कार्ड भी मुझे बहुत सरप्राइज कर देते हैं, राइट। और ये हम देखेंगे लास्ट में। ओके, सो पाइल 3, ये होगी आपकी एनर्जी, ये है उस इंसान की एनर्जी। इसमें हम देखेंगे वो आपको किस तरीके से देखते हैं और इसमें आप उन्हें किस तरीके से देखते हैं। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर एंड पोटेंशियल आउटकम। ओके, तो आपकी एनर्जी के लिए है एस ऑफ कप्स, उनकी एनर्जी के लिए है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। वो आपको देखते हैं एज द लवर्स, आप उन्हें देखते हैं एज द 8 ऑफ कप्स। माय गॉड, माय गॉड। ओके, पास्ट में है द हेरोफेंट, प्रेजेंट में है द किंग ऑफ सोर्ड्स, फ्यूचर में है द 10 ऑफ वॉन्ड्स, पोटेंशियल आउटकम में है द 8 ऑफ सोर्ड्स। माय गॉड, सचमुच में बहुत सरप्राइज्ड हूँ मैं। ऐसा लग रहा है कि तीनों पाइल्स, आप में से काफ़ी लोग शायद सारे 3 पाइल्स देखने वाले हैं, ऐसा लग रहा है। ओके, यहाँ पर कप्स की एनर्जी है। सो एक बहुत ही अलग तरीके का रिश्ता ऐसा लग रहा है आप लोगों के लिए। ओके, ये मुझे नहीं लग रहा है बहुत ही आसान तरीका था, और ये मुझे काफ़ी लोगों के लिए लग रहा है कि ये ऐसे ज़्यादा लव के तौर पर दिख रहा है। दूसरे रिश्ते भी हो सकते हैं 100%, लेकिन मेजॉरिटी के लिए वैसा लग रहा है कि ये शायद एक प्योर लव रिलेशनशिप के बारे में हो सकता है। आपकी एनर्जी के लिए एस ऑफ कप्स। सो आपके मन में अभी भी इस इंसान के लिए बहुत बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है इस इंसान के लिए, और अभी भी है। ये इंसान आपकी लाइफ में है या नहीं है, जो भी है, ऐसा लग रहा है कि आपके मन में अभी भी उनके लिए एक सच्चा प्यार वैसा दिख रहा है। ओके, उनकी लाइफ में अभी नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो ऐसा लग रहा है कि वो अभी फ़िलहाल शायद अपने काम में बहुत बिजी है, या अपने काम में अपना मन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा मटीरियलिस्टिक चीज़ें, तो पैसे बनाने में, करियर बनाने में, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो वो ऐसा लग रहा है कि वो अपना ध्यान बटाने के लिए इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, जो है करियर के डायरेक्शन में। वो आपको देखते हैं एज द लवर्स। ओके, तो ये एक सोलमेट जैसा सिचुएशन दिख रहा है। अगर आपने मेरा प्रीवियस रीडिंग देखा है, तो सोलमेट हमेशा एक लव रिलेशनशिप के बारे में नहीं होता है। हमारी लाइफ में बहुत सारे सोलमेट्स होते हैं। ठीक है, तो जिनके साथ हम सेम सोल फैमिली से ओरिजिन करते हैं, और इसलिए हमें काफ़ी अच्छा लगता है उस इंसान के साथ, काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं। ओके, या ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हैं, वैसा है। तो ये इंसान डेफिनेटली को ऐसा लग रहा है कि आप इनके मन के बहुत करीब है, दिल के बहुत करीब है, और वो आपको एक सोलमेट के जैसे देखते हैं। अब आप उन्हें देखते हैं एज 8 ऑफ कप्स। आपको डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि इंसान आपको छोड़कर आगे बढ़ गए हैं अपनी लाइफ में, स्पेशली उनका ध्यान अभी वो करियर के इसमें लगा रहे हैं, काम के इसमें लगा रहे हैं, प्रैक्टिकल चीज़ों में लगा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं हैं जितना ये इंसान है। ओके, वैसा लग रहा है। आप ज़्यादा मुझे इमोशनल तरीके के लग रहे हैं, कि आप ज़्यादा इमोशंस को, फीलिंग्स को महत्व देते हैं। तो आप इस इंसान को जिस तरीके से देखते हैं कि इंसान ने आपको छोड़कर वो आगे बढ़ गए हैं, उस तरीके से। ओके, और शायद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पास में हेरोफेंट, सो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहा है आप दोनों के बीच में। ओके, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शायद एक ऐसा रिश्ता हो सकता है जहाँ पर लोगों को पता है, पर मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही आप दोनों के बीच में ही था। कि ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोगों को शायद पता था कि आप दोनों एक दूसरे के बारे में सचमुच क्या महसूस करते हैं, ये बस आप दोनों को ही पता था। ओके, तो ऐसा लग रहा है कि एक स्पिरिचुअल रिश्ता था, पर बस आप दोनों के बीच में। इसलिए ऐसा लग रहा है कि ये बहुत
ये मुझे ज़्यादा से बोलते ना जैसे ऊपर हवा में है, ठीक है, ज़मीन पर नहीं है ये। ओके, और इसलिए शायद थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है क्योंकि ये रियलिटी में इतना ज़्यादा नहीं था। अगर इमोशंस भी देखें तो इमोशन ज़्यादा, वो भी ज़्यादा ऊपर होता है। दैट इज़ नॉट अ रियल टैंजिबल थिंग, राइट? हम उसे छू नहीं सकते हैं, राइट? जैसा घर होता है, गाड़ी होती है, हम उन्हें छू सकते हैं। पर आपका ऐसा रिश्ता है जहाँ पर थोड़ा ऊपर है, थोड़ा स्पिरिचुअल टाइप है। प्रेजेंट में है किंग ऑफ सोर्ड्स, सो आप दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते हैं। मुझे ऐसा एक तरफा जैसा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही काफ़ी मैच्योरिटी आई है आप दोनों में, स्पेशली ये सेपरेशन के बाद ऐसा लग रहा है। तो यस, ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वैसा लग रहा है। अब यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स है एंड 8 ऑफ सोर्ड्स है, तो कोई, या तो आप हो सकते हैं या ये इंसान हो सकते हैं कि आप कहीं पर तो ऐसे फंसे हुए हैं। ओके, अब ये स्टकनेस जो है ये किसी के दिमाग में भी हो सकता है कि शायद उन्हें पूरा यकीन नहीं है, पर ऐसा भी हो सकता है कि एक्चुअली में ज़िम्मेदारी इतनी है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप फंस गए हैं। ओके, या तो घर की ज़िम्मेदारी इतनी है, पैसों की ज़िम्मेदारी इतनी है, करियर की ज़िम्मेदारी इतनी है, बहुत सारी वैसी चीज़ें हो सकती है। तो किसी को ऐसा लग रहा है कि उनके ऊपर इतनी ज़्यादा ज़िम्मेदारी है कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ओके, सो मैं इसके लिए और कार्ड्स निकालती हूँ बिकॉज आई वांट टू क्लैरिफाई कि, क्योंकि ऐसा लग रहा है फ़िलहाल सिचुएशन की ये इमोशनल भारीपन जो है वो और भी चलने वाला है थोड़े समय तक। अभी तक वैसा दिख नहीं रहा है कि कोई चेंजेस आने वाले हैं, पर मैं कार्ड निकालती हूँ देखने के लिए कि आगे क्या हो सकता है पाल्ट्री। So we have 5 of Pentacles and 6 of Swords. Okay. So ऐसा लग रहा है पाल्ट्री कि ये और समय तक ऐसा चलने वाला है। ओके, ये आप दोनों के लिए बहुत ही मुश्किल है, उतना कहना चाहती हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि एक के लिए आसान है दूसरे के लिए मुश्किल है, वैसा नहीं है। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ये सिचुएशन का सामना कर रहे हैं और आप दोनों के लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। एक बहुत भारीपन जैसा लग रहा है आपके मन में। ओके, और पता नहीं है कि क्या करना है क्योंकि आगे का रास्ता ठीक तरीके से नहीं दिख रहा है। तो यस, वो थोड़ा हैवीनेस ऐसा लग रहा है आप लोगों के लिए। पर 6 ऑफ सोर्ड्स ये एक ऐसा सिचुएशन है कि चीज़ें आगे बढ़ जाएगी, ठीक है, लेकिन सही समय आने पर तभी वो सिचुएशन आगे बढ़ सकती है। फ़िलहाल वैसा नहीं लग रहा है, तो जब सही समय आएगा तब चीज़ें आपके लिए बदलेगी। ओके, यहाँ पर है क्लैरिटी ऑफ बिलीफ, सक्सेस एंड ग्रोथ। ओके, क्लैरिटी ऑफ बिलीव, ये कार्ड में अगर आप देख रहे हैं, ये इंसान अपने सीने में वो उन्होंने हाथ लगा रखा है और साथ में बटरफ्लाई है जिनको छोड़ दिया है। तो ऐसा लग रहा है कि आपको फ़िलहाल ये सिचुएशन को ऊपर वाले पर छोड़ देना चाहिए, ठीक है? और जब सही समय आएगा तब ये सिचुएशन अपना अलग सा रूप ऐसे सामने लेकर आएंगे। तो फ़िलहाल अगर आप अपने करियर में बिज़ी नहीं हैं या आप अपने बारे में सोच नहीं रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि अब आपको ज़्यादातर अपने बारे में सोच लेना चाहिए। वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा चीज़ों को संभालने के लिए, क्योंकि बहुत बहुत इमोशनल हैवी जैसा एनर्जी लग रहा है काफ़ी लोगों के लिए। और अगर इतना ज़्यादा हैवी नहीं है जितना मैं बोल रही हूँ, तो फिर भी ऐसा लग रहा है कि अब ये सिचुएशन को आप ऊपर वाले के हाथ पे छोड़ दीजिए, ठीक है? और जब सही समय आएगा, बोलते हैं डेस्टिनी, ठीक है? तो जब सही समय आएगा तब चीज़ें आपके लिए बदल सकती है। फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि चीज़ों को, क्योंकि आप दोनों काफ़ी सीख रहे हैं, आप दोनों काफ़ी मैच्योर्ड हो रहे हैं अपनी खुद की इंडिविजुअल लाइफ में, तो बहुत बहुत कुछ सीख रहे हैं। आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत कुछ सिखाया है। तो ये बहुत ही ज़रूरी था आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। ये मुझे ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ लग रहा है, ठीक है? ये इंसान जैसे ग्रो कर रहे हैं, आपको भी शायद आपका इमोशनल ग्रोथ है, उनका ये मटीरियलिस्टिक ग्रोथ है, वैसा कुछ हो सकता है। लेकिन जितना आपके ऊपर आप ध्यान देंगे उतना ही आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये बहुत हैवी होगा ये करने के लिए, लेकिन अगर ये कार्ड आया है मतलब डेफिनेटली आप में वो क्षमता है कि आप ये कर सकते हैं। ठीक है पाल्ट्री, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी। एक बात ऐसा कहना चाहती हूँ कि आप कुछ महीनों के बाद या
कुछ समय के बाद शायद वापस चेक इन कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है, मुझे पता नहीं, बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन जो है बदलने वाली है, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ जो है वो बदलने वाला है, लेकिन उसके लिए आपको ये जो बार बार आप सोच रहे इस इंसान के बारे में, आपको वो छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ओके, सॉरी, आई रिपीट। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और आप कमेंट सेक्शन में अपना अगला रीडिंग का रिक्वेस्ट भी लिख सकते हैं। और मैं, जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में कहा, मैं बहुत सारी रीडिंग्स कर रही हूँ, तो आप जो भी इंटरेस्टेड है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।